तालिबान का खौफ अफगानिस्तान में कायम है और उसका जीता जागता उदाहरण ये खबर है, ये वर्ल्ड ब्रेकिंग न्यूज है। और ये तस्वीरें जरा ध्यान से देखिए, ये तस्वीरें देखिए किस तरह से प्लेन में चढ़ने की जद्दोजहद है। इस प्लेन की भी एक क्षमता होती है। और उसके बाद आपको वो तस्वीर भी दिखाएंगे जब दो लोग टायर पकड़ लिए। ये देखिए, ये तस्वीरें बेहद डरावनी हैं, भयावह तस्वीरें हैं। पूरा विश्व इन तस्वीरों को देख रहा है। अब अफगानिस्तान में तालिबानियों का राज है, चारों तरफ भगदड़ है। ये स्थिति आप देख सकते हैं, चूंकि बंदूक की नोक पर सत्ता हासिल की गई है। ये देखिए प्लेन में चढ़ने की किस तरह से जद्दोजहद है। आप देखिए, इन तस्वीरों को देखिए और इसके बाद वो दर्दनाक तस्वीर भी दिखाएंगे। वो जानते थे क्या अंजाम होगा। अब जरा सोचिए, अगर कोई प्लेन के टायर को पकड़ लेगा तो वो अंजाम तो अपना जान रहा है, लेकिन वो समझ रहा होगा कि इससे बदतर स्थिति हो जाएगी जब वो अपने मुल्क रुकेगा। वो जानता रहा होगा। ये वो तस्वीरें हैं हम आपको दिखा रहे हैं। ये वर्ल्ड ब्रेकिंग न्यूज तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। बड़ी खबर है, क्या स्थिति है वो जरा देखिए। काबुल में हालात कैसे हैं, अफगानिस्तान में हालात कैसे हैं, इन तस्वीरों के जरिए आप अंदाजा लगा सकते हैं। टायर में दो अफगानी लिपट गए, उड़ते ही दो लोग, स्वाभाविक है, इतनी स्पीड होती है कि वो नीचे गिर गया और उन्हें पता था कि वो नीचे गिर जाएंगे, क्योंकि वो बैठ तो सकते नहीं थे अगर टायर पकड़े, ये वो जानते थे। लेकिन अफरा तफरी इतनी मची हुई है चारों तरफ अफगानिस्तान में कि वो यही बेहतर समझे कि अगर अपने मुल्क पर रहे तो उन्हें रोज मारा जाएगा। हालात, प्लेन के विंग के ऊपर भी कुछ लोग बैठे थे, वो भी अपना हश्र जानते थे कि क्या होगा उनके साथ, लेकिन उन्होंने वही बेहतर समझा। ये हालात हैं अफगानिस्तान में। टायर में दो अफगान लिपट गए थे, उनके चीथड़े तक उड़ गए। ये देखिए तस्वीरें, देखिए प्लेन में कैसे लोग जद्दोजहद कर रहे हैं चढ़ने के लिए। सारे ऑफिसर्स भागे हुए हैं, वीजा अधिकारी एयरपोर्ट पर जितने। ये तस्वीरें देखिए, थोड़ी डरावने वाली है। ये तस्वीरें देखिए, ये कैसे, कितनी ऊंचाई, तकरीबन काफी ऊंचाई होगी। ये शख्स है, अफगानी है, जो नीचे गिर रहा है स्पीड तेज होने के बाद। वो काफी देर तक लड़ता रहा, लेकिन अंतिम में वो नीचे गिर गया। ये देखिए तस्वीरें, ये किसी पक्षी की तस्वीरें नहीं है, एक शख्स की तस्वीरें हैं जो वहीं पर रिकॉर्ड की गई हैं। हालात इतने बदतर हो गए, पूरा विश्व इस पूरे घटनाक्रम को बड़ी खामोशी से देख रहा है। लोग अंदाजा लगा रहे थे कि 30 दिन में यह कब्जा होगा, उन्होंने 3 घंटे में कर दिया। ये तस्वीरें फिर से आपको हम दिखा रहे हैं। ये काबुल से ये फ्लाइट टेक ऑफ की थी, इसी के पहिए में दो अफगानी लिपट गए थे। जैसे ही ये कुछ दूरी पर सफर तय की, ऊंचाई पर गई, वो दोनों गिर गए। काफी देर तक हालात से लड़े, लेकिन वो गिर गए और उन्हें अंजाम पता था, भली भांति उन्हें अंजाम पता था कि उनके साथ क्या होने वाला है। लेकिन वो ये भी जानते थे कि अगर वो अपने मुल्क रहे तो उनके साथ क्या होगा, ये भी जानते थे। एयरपोर्ट पर भयानक वारदातें हो रही हैं और ऐसी कई तस्वीरें हैं जो हम आपको दिखाएंगे। हालात क्या है ये भी आपको देखना चाहिए कि हमारे पड़ोसी मुल्क में क्या हो रहा है। काबुल से भारत का अच्छा रिश्ता रहा है। ये देखिए, उड़ते ही दो लोग नीचे गिर गए, ये स्थिति वहां पर है। टायर में लिपट गए थे दो अफगानी, वो नीचे गिर गए, उनकी जान चली गई है।
अशरफ गनी मिडिल ईस्ट के ओमान में देखे गए हैं। खबर ऐसी है कि अशरफ गनी पूर्व राष्ट्रपति अफगानिस्तान मिडिल ईस्ट के ओमान में देखे गए हैं। तजाकिस्तान नहीं, ओमान में है पूर्व राष्ट्रपति गनी। खबर यह थी कि वो तजाकिस्तान में शरण लिए हुए हैं, लेकिन अभी जानकारी ये मिल रही कि वो ओमान में है। पूर्व राष्ट्रपति अशरफ गनी इस वक्त ओमान में है। आज रात तक पूर्व राष्ट्रपति अमेरिका जाएंगे। अशरफ गनी के साथ उनके कई विश्वस्त मौजूद हैं, यानी अपनी कोर कमेटी के साथ है। काबुल एयरपोर्ट इस वक्त जंग का मैदान बना हुआ है, गोलीबारी हो रही है। समाचार एजेंसी रॉयटर्स का यह दावा है कि काबुल एयरपोर्ट पर गोलीबारी में मरने वालों की संख्या बढ़ती जा रही है। रॉयटर्स ने एक चश्मदीद का हवाला देते हुए दावा किया है कि उसने खून से सने 5 डेड बॉडीज को गाड़ी से ले जाते हुए देखा। सोचिए ये हालात वहां पर है। एयरपोर्ट में गोलीबारी होती है अफगानिस्तान के काबुल एयरपोर्ट पर। एक और बड़ी खबर है, अफगानिस्तान पर तालिबान का कब्जा हो चुका है। काबुल छोड़ने के लिए लोगों में अफरा तफरी है। काबुल एयरपोर्ट पर लोगों की भारी भीड़ है। फ्लाइट पर चढ़ते लोगों का वीडियो हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। गोलीबारी, फ्लाइटों पर लगी रोक, काबुल एयरपोर्ट पर हालात बेकाबू हुए हैं। काबुल एयरपोर्ट पर सभी उड़ानें फिलहाल सस्पेंड है, निलंबित है। एयरपोर्ट पर अमेरिकी सेना ने फायरिंग की है। फायरिंग में कई लोगों के मारे जाने की खबर है। अमेरिकी सेना ने फायरिंग की है। ऐसी कई खबरें लगातार आ रही हैं। गोलीबारी में मरने वालों की संख्या 5 है। ये तस्वीरें आप जरा दोनों तस्वीरें देखिए। एयरपोर्ट की तरफ भागती ये भीड़, हजारों हजार की संख्या है इनकी। और उसके बाद देखिए प्लेन पर चढ़ने की स्थिति क्या है वो भी आप देखिए। सभी इस प्लेन में चढ़ना चाहते हैं। खबर तो यह भी थी कि तजाकिस्तान नहीं उतरने दिया गया था पूर्व राष्ट्रपति अशरफ गनी की फ्लाइट को, इसलिए वो मिडिल ओमान में देखे गए हैं। जैसा कि हमने थोड़ी देर पहले ब्रेकिंग न्यूज आपको बताई। तालिबानी लौट आए हैं और उसके बाद की क्या स्थिति है अफगानिस्तान में, ये पूरा वर्ल्ड देख रहा है। ऐसा नहीं है कि इन्होंने एक बारगी कब्जा किया, धीरे धीरे इन्होंने लड़ाई लड़ी। पहले 18 प्रांतों को अपने कब्जे में लिया और इसके बाद सभी विशेषज्ञ, इंटरनेशनल के लोग, कम्युनिटी के लोग ये सोच रहे थे कि 30 दिनों में कब्जा करेगा, लेकिन 3 घंटे में कब्जा करेगा। देखिए, तालिबान और अमेरिका के सिलसिले में जो पिछले 20 सालों से जो मंजरनामा पूरी दुनिया ने देखा है, वो इस बात की शहादत देता है कि कहीं ना कहीं इसमें अमेरिका के अपने ज़ाती मफाद शामिल थे। और आज जब अमेरिका के अपने ज़ाती मफाद हल हो गए तो उसने अफ़गानिस्तान से अपनी फ़ौज बुलाकर वहाँ से अपनी दस्तबरदारी को ख़त्म करने का ऐलान कर दिया है। मुझे लगता है कि हिंदुस्तानी हुकूमत को जो हमारे हिंदुस्तानी भाई अफ़गानिस्तान में फंसे हुए हैं उनको निकालने की कोशिश करनी चाहिए, और बहुत ज़्यादा इस सिलसिले में हिंदुस्तान की आवाम को परेशान होने की ज़रूरत नहीं। तालिबान का बढ़ना हिंदुस्तान के लिए भी ख़तरा है, और उसी के साथ साथ मैं ये चाहता हूँ कि इस वक्त आतंकवाद से जिस तरीके से ईरान ने इराक में जाके आईएस को मारा, जिस तरीके से उन्होंने सीरिया में ईरान ने जाके किस तरीके से मजलूमों को बचाया, मुसलमानों को बचाया और आईएस को बर्बाद किया, उसी तरीके से मैं चाहता हूं कि चूंकि ईरान का बॉर्डर मिला हुआ है, ईरान के लिए भी बहुत बड़ा खतरा बन जाएंगे ये सब। लिहाजा ईरान जो है वो भी उधर से सख्ती करे, हिंदुस्तान करे, चूंकि पाकिस्तान की ये साजिश चल रही है।